तो नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आज हम करेंगे 57 57 सर्ग से। अभी तक हमने जाना हनुमान ने अपनी सारा जो भी उनकी काम थे वो पूरा कर लिया। सीता को उन्होंने ढूंढ लिया, देवी सीता से बातचीत हो गई। लंका को ठीक ठीक समझना था, लंका की क्या कमियां है, क्या स्ट्रेंथ है, वो भी समझ लिया। राक्षसों को थोड़ी सबक सिखाना था, उसके लिए उन्होंने लंका में तोड़ फोड़ किया, आग भी लगाया। अब सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने देवी सीता से परमिशन लेकर के वापस जाने की तैयारी कर ली। समुन्दर पर, पहाड़ पर चढ़ करके फिर जंप किया और समुन्दर में पार करते हुए अब 57 सर्ग में वर्णन है कि जब वो हनुमान अ, समुन्दर पार करते हैं तो वो क्या दृश्य है, जो नेचुरल ब्यूटी क्या है, तो हम उसको स्किप करते हैं। इस तरह वो समुन्दर पार करके भारत की सीमा पर पहुंचने लगे। तो वो जोर जोर से हनुमान चिल्लाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। तो वो जो उनकी साथी वानर वगैरह वहां तब से वेट कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ही ये शब्द सुना तो उनको लगा कि ये हनुमान शायद वापस आ रहे हैं। इतने ही दिन तक उदास और दुखी परेशान होकर बैठे हुए थे, बिल्कुल एक डार्क में कि क्या होगा क्या नहीं। तब उनको लगा कि ये हनुमान जरूर वापस आ रहे हैं। और उनको ये भी लगा कि हनुमान सक्सेसफुल होकर आ रहा है। कैसे कि तो जाम्बवान कहते हैं जिस तरह उनकी आवाज है, जिस जिस तरह वो शोर मचा के आ रहे हैं, ये खुशी का आवाज है। तो इससे लगता है कि वो जरूर सक्सेसफुल होकर के आया है। तो सारे वानर लोग बड़ी क्यूरियोसिटी के कारण पहाड़ों पर, कोई पेड़ पौधों पर चढ़ करके कोशिश करने लगे कि हनुमान कैसे आ रहे हैं, क्या है। जीत कर को जो आता है तो खुशी अलग होती है। थोड़ी देर बाद हनुमान वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं सब वानर उनको घेर जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं खुशी से। और जिसको जो मिला, कोई फल मूल जो कुछ मिला, सब उपहार गिफ्ट के रूप में लाकर हनुमान के सामने रखते हैं। क्योंकि उन्हीं का कोई भाई, रिश्तेदार, फ्रेंड जो है वो इतना बड़ा काम जीत कर आया है, जो अननोन एरिया में जाकर आया है। जो छोटे बड़े हैं वो रिस्पेक्ट या वो तो हमेशा से रहता है। तो जो छोटे हैं वो हनुमान के प्रणाम करते हैं। जो हनुमान ने, जैसे अंगद है, जाम्बवान है, उनके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह के जो सम्मान करना या सत्कार करने की जो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद सब शांत होकर के घिर के बैठ जाते हैं। और हनुमान जी से पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ क्या नहीं, ये जो एंजाइटी भरी हुई है। तब हनुमान जी उनको कहते हैं कि नहीं, मैंने सीता जी को ढूंढ लिया है, वो अशोक वन में रह रही है, मैंने उन्हें देखा। और वो पूरी डिटेल्स लंका की वो शेयर करता है कि क्या मैंने देखा, कैसे मैंने समुंदर पार करके गया, कैसे देवी सीता को ढूंढा, और आगे आगे डिटेल क्या है बता। तब सब वानर खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हनुमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरी, ना, जैसे आपके घर में पहली बार कोई विदेश जाए या कोई दूसरी सिटी जाए और जब वो कुछ अचीव करके आए, जैसे बच्चे ओलंपिक जीत के आते हैं, या आप कुछ पढ़ लिख करके डॉक्टरेट करके, या कुछ भी आप अचीव करके परदेश से आते हैं, तो जैसे आपके फैमिली फ्रेंड्स घेर जाते हैं कि बताओ, आपने जो अचीव किया वो तो कम बताओ, वो तो ठीक है, पर क्या होता है वहाँ, कैसा जगह है, कैसे गए, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, किन से मिला, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही क्यूरियोसिटी यही होती है। तो फिर सब ने कहा कि बताओ डिटेल में, जब समुंदर पार करके गए तो क्या हुआ, तो वह पहुंचे तो क्या हुआ, डिटेल में सब बताओ। तो हनुमान ने फिर डिटेल में बिल्कुल A to Z, यहाँ से स्टार्ट करके समुंदर पार करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या अच्छी चीजें हुई, फिर जब लंका पहुंचा, लंका में कैसे घूमा, सीता को ढूंढने की कोशिश की, फिर सीता कैसे अशोक वन में मिली, फिर सीता जी को कंफर्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, है ना। फिर सीता जी ने जब मुझे ट्रस्ट करने लगे,
तो हमारी बातचीत कैसे हुई, फिर ये जो अंगूठी जो रिंग है वो कैसे मैंने उनको दिखाया, उन्होंने अपनी ब्रेसलेट और वो दिया। फिर उसके बाद अम, अ- अशोक जंगल को कैसे मैंने उजाड़ा, राक्षसों को मारा, लंका दहन किया, वो आपने पूरी सुंदरकांड में जो जो पढ़ा वो सब उन्होंने डिटेल में वर्णन किया 58 सर्ग में। तो उसको फिर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बोर हो गए। तो अब हम जाएंगे 59th में। जब ये सब चीजें उन्होंने डिस्क्राइब कर लिया, अब वो हनुमान अपने जो वानर साथी हैं उनको, उनके साथ जो अगला कन्वर्सेशन है वो जानने लायक है, वो हम सर्ग के रूप में लेंगे, श्लोक के रूप में। वो देखिए, एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योग सुग्रीवस्य च संभ्रमः शीलमासाद्य सीताय मम च प्रवणं मनः। तो ये सब चीजें हनुमान, मारुतात्मज पवन का बेटा हनुमान ने ये सब चीजें अच्छी तरह बता करके फिर बोलने लगे। बोले कि राघव, राम का जो उद्योग था, जो कोशिश थी, वो सफल हुआ। सुग्रीव की जो इच्छा थी वो भी पूरा हुआ। देवी सीता की जो शील है, जो उनकी कैरेक्टर है, जो कंडक्ट है, ये सब चीजों से और मेरे मन के अंदर जो एक्सट्रीम पैशन है, जो डिवोशन है सीता जी के प्रति, उसके कारण हम जीत पाए। आगे आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग चीज, हनुमान की जो साइक है वो कैसे डेवलप होता है। जैसे आमतौर पर हम पब्लिक में सुनते हैं कि हनुमान राम का भक्त है, वो किष्किंधा कांड में ही शुरू, ऐसा अभी तक आपने कहीं नहीं देखा ना। तो वो तो महाराज सुग्रीव के आदेश पर जाता है, ठीक है। वो एक सिविलाइज्ड पर्सन है, इंटेलेक्चुअली बहुत एडवांस्ड पर्सन है, उसको पता है रेस्पेक्ट करना, वो करना। श्री राम और लक्ष्मण को उसी तरह ट्रीट किया है, रेस्पेक्ट किया है। और उनकी जो संधि हुई है सुग्रीव के साथ, हनुमान उन्हीं के साथ है। और आपने देखा हनुमान इवन डिप्लोमेटिकली भी कितना एडवांस्ड है। और वो जाता है। अब ठीक है, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की जो बल है, ताकत है, उन्होंने देखा, सुग्रीव को जिताया, वो सब चीजें के कारण उनको उसके मन में राम और लक्ष्मण के प्रति श्रद्धा सम्मान जागा है। पर अभी जैसे अभी आप पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे और ये श्लोक में दिखाता है, तो हनुमान कहते हैं कि मेरी श्रद्धा जो बहुत ज्यादा जगी देवी सीता का कंडक्ट देख करके है। और क्या कंडक्ट वो हम आगे देखेंगे। तो सीता जी की जो पर्सनालिटी है वो हनुमान को ज्यादा ज्यादा अपील किया, ज्यादा उनको डिवोशन या भक्ति की ओर ढकेला, उनके प्रति सम्मान बढ़ाया। तो हम देखेंगे क्या वो उनके बारे में बताना चाहते। तपसा निर्दहेत लोकान क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वधाति प्रवृद्धोसौ रावणो राक्षसाधिपः। ये रावण जो राक्षसों का राजा, उसके पास दो शक्ति हैं। एक तो तपस्या का, वो अपनी तपस्या के द्वारा पूरे संसार को जला सकता है, लोगों को जला सकता है। और या तो उसको गुस्सा आए तो अपनी स्ट्रेंथ या ताकत या बल के रूप में भी सबको नष्ट कर सकता है। वो सर्वथा अति प्रवृद्ध है, हर तरह से वो प्रॉस्परस है। ज्ञान से, बल से, तप से, ताकत से, पावर से, हर तरह से ये रावण ताकतवर है। तस्यताम स्पृशतो गात्रम तपसा न विनाशितम न तदग्नि शिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। पर सीता, जिसकी सीता जी की भी जो अपना तपोबल है, वो इतना तपोबल है कि उसको आग भी छुए तो भी आग ठंडा पड़ जाए। और ये हमने देखा, कहाँ देखा, जब मेरे पूंछ में आग लगाया गया था, वो सीता जी की तपस्या के कारण ही उसने मुझे नहीं जलाया। पर सीता जी को रावण, कोई भी व्यक्ति अगर छुए गलत नजरिए से, तो वो खुद भस्म हो जाता। क्योंकि उनकी जो अपनी तपस्या या उनकी जो चारित्र्य, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग है। पर रावण ने सीता को छुआ, शरीर को,
उसके बावजूद भी ना विनाशितम, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि रावण के भी तपोबल था जिसके कारण वो बच गया। ये इंटरेस्टिंग चीज है, हम डिस्कशन अभी करेंगे। जनकस्य आत्मजा कुर्यात् क्रोध कलुषीकृता। अगर जनक की जानकी को गुस्सा आए, वो गुस्से से बड़े बड़ों को जला सकती है, पर यहां उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक तो पहली चीज है, रावण खुद नष्ट नहीं हुआ सीता जी के शरीर को छूने पर भी, क्योंकि रावण का तपोबल है। और सीता जी गुस्से में भस्म कर सकती थी, नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे पति राम को मिले। आपने सीता राम की हनुमान की डायलॉग में आपने सुना, जब हनुमान ने कहा कि अब सब कुछ हो गया है, आप बस हाँ कर दो, मैं आपको अपने कंधे में बैठा करके पहुंचा दूंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे पता है इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे इनको हैंडल करना है, आप बस हाँ भरिए, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। तो सीता जी ने जो आर्गुमेंट दिए थे ना जाने के लिए, उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे कंक्लूडिंग आर्गुमेंट था कि अगर तुम या कोई भी मुझे यहाँ बचा के ले जाए तो मेरे पति का क्या होगा। है ना, मेरा पति राम बदनाम हो जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी, पर मेरा पति राम तो बदनाम हो जाएगा, ये अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। तो मैं वेट करूंगी कि राम खुद आए, खुद लड़े और मुझे लेकर जाएं, उससे उनके सम्मान बना रहेगा। मैं और कुछ नहीं, मैं खुद भी जला नहीं सकती, ना किसी को करने दूंगा। मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर रही हूं श्री राम आए और खुद शत्रुओं को मारे और मुझे लेकर जाए, क्योंकि मुझसे ज्यादा चिंता मुझे मेरे पति की इमेज का है, कि किसी की पत्नी को कोई हड़प लिया और वो कुछ नहीं कर पाया, कोई दूसरे आकर बचाव करता है। तो इसीलिए देवी सीता ने अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या जाना आपने रावण के बारे में। हम पूरे रामायण में बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ दो तरह की स्ट्रेंथ की बात बार बार होती है। एक तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, या जो आपकी वॉरियर स्ट्रेंथ है, जो भी आप अस्त्र चलाना जानते हैं, लड़ाई में जीतने के लिए जो जरूरी है। दूसरा जो स्ट्रेंथ होता है वो तपोबल, तपस्या का बल, है ना। ऋषियों में तपस्या का बल होता है, पर वो युद्ध बल नहीं होता है, लड़ाई की वो नहीं होता है, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ वो उनमें नहीं होता है। आपने राम और रावण बाली आदियों में देखा, उनमें तपस्या का बल है और लड़ाई का भी बल है। इसीलिए जब मारीच सुग रावण को मना करता है कि आप सीता को अपहरण करने का प्लान ना बनाए, तो उस समय भी मारीच कहते हैं कि आप ताकत में ज्यादा ताकतवर होंगे, तपस्या का भी बल आप में होगा, राम में भी तपस्या का बल है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, पर राम में और एक बल है जो आप में नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा जीतेगा। वो है कि उनकी जो शुद्ध चरित्र, जो प्योरेस्ट कंडक्ट है, व्यवहार है, उसकी अपनी एक ताकत होती है, जिसके सामने आप जो जिसको आप कहते हैं जो एथिक्स या वैल्यूज या मोरालिटी को फॉलो करने का, वो आपके पास नहीं है। एक चीज इसमें आपको क्लियर होना चाहिए बड़ी इंटरेस्टिंगली, हर कोई तपस्या करने वाले को स्पिरिचुअल मत समझ बैठना, क्योंकि तपस्या एक प्योरली सेकुलर थिंग है। आप हर मेडिटेशन करने वाले को स्पिरिचुअल नहीं समझ बैठना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग पॉइंट मेडिटेशन नहीं है, तपस्या नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी शुद्ध चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चरित्र शुद्धि। पतंजलि अष्टांग कहां से शुरू करते हैं? यम नियम से। यम नियम क्या है? आपका व्यवहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, आप में हिंसा ना हो, द्वेष ना हो, ईर्षा ना हो, आदि आदि ना हो। अब और आजकल क्योंकि स्पिरिचुअल मार्केटिंग के जमाना है, तो हम इनको इग्नोर करते हैं। इसीलिए किसी भी साधु सन्यासी बाबा गुरु आचार्य को देख के कितना ज्यादा वो पूजा पाठ मेडिटेशन करता है, कितना तपस्या करता है, कितने धूप में खड़ा होता है, वो किस तरह के उसके अंदर बल है,
इसको काउंट मत करिए। वो तो आर्मी में जो कमांडो है वो भी उनमें भी तपस्या है। वो भी बिना खाए पिए एक एक हफ्ते रह जाते हैं। ये तपस्या का बल सेकुलर भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, माफिया में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। समझ में आता है? तो तपस्या और मेडिटेशन को जो आजकल हमारी इग्नोरेंस के कारण हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसके कारण से हम बहुत सारे ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल मान बैठते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नली एग्जिबिटरी होता है ये सब चीजें, तो हम समझ बैठते हैं स्पिरिचुअलिटी है। सो दैट्स व्हाई मैं कॉन्स्टेंटली आपको बोलता हूं, जो तप है, या जो तप प्लस मेडिटेशन, क्योंकि आजकल की मेडिटेशन की एक फैशन चला है, इनको स्पिरिचुअलिटी के साथ कभी नहीं जोड़ना। आप बहुत ज्यादा तपस्या, इवन रिलीजियस प्रैक्टिस, आप बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस करके, बहुत ज्यादा तपस्या करके भी महामाफिया और महागुंडा महाक्रिमिनल बन सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रामायण में आप रावण को देखते हैं। तो वो जब उठता है, क्या आपने पढ़ा, जब वो उठता है सुबह, तो वेद पाठों से जगता है। ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, शंखनाद होता है, सुबह शाम यज्ञ करता है। उसके लंका में वेद पाठ, रात भर वेद पाठ ही वेद पाठ की करते हैं, वेदाध्ययन होता है, यज्ञ होता है, वो खुद तपस्या करता है। उसके बावजूद भी वो वो बैठ के वो दुष्ट है, उसको राक्षस कहा गया। बात समझ में आती है? जो आज के इन मॉडर्न एजुकेटेड हिंदुओं को समझना जरूरी है, जो वो ट्रैप्ड होते हैं बाबाओं के गुरुओं के में, ये समझ, क्योंकि आपको वो जो बेसिक डिस्टिंक्शन नहीं क्लियर होता है। कोई जीरो रिलीजियस प्रैक्टिस करता हो, जीरो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हो, अगर उसका चरित्र सही है, मन सही है, उसको स्पिरिचुअल मानो। वो क्या कपड़ा पहना है, क्या प्रैक्टिस करता है, योगा करता है नहीं करता, मेडिटेशन, डजेंट मैटर। पर हम ठीक उल्टा करते हैं, और ये हमें ये रावण की कैरेक्टरिस्टिक से सीखने की जरूरत है। तो हनुमान खुद कहता है कि रावण का तपोबल बहुत है ना, और स्ट्रेंथ है ही, इतना तपोबल है कि देवी सीता को छूने पर नॉर्मली जो बुरे नजर से छूते हैं वो भस्म हो जाते हैं, पर रावण भस्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तपोबल उसको बचा लिया। हाँ, सीता अगर गुस्से में शाप देती या कुछ करती तो तब कुछ होता, पर वो उसको बचा के रखी थी अपने पति के लिए। तो आगे कहते हैं, जाम्बवत प्रमुखान सर्वान ननुगाम ज्ञाप्य महाहरिन अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुम तो पार्थिवात्मजो। तो हनुमान कहते हैं कि अब मैं आप सबसे ये आज्ञा या अनुमति, परमिशन चाहता हूं, खास करके जो जाम्बवान अंगद आदि जो सीनियर लोग हैं, बड़े बड़े वानर हैं, क्या, कि इस कार्य को अस्मिन्नेव गते कार्य भवताम च निवेदिते, कि ये जो कार्य मैंने किया और आपको बताया कि क्या क्या हुआ, अब है कि हमें ये डिस्कस करने की जरूरत है कि दोनों पार्थिवात्मज, पार्थिव कहते हैं राजा, आत्मज कहते हैं संतान, सिंपल भाषा में कहें राजकुमार या प्रिंस, ये जो दोनों प्रिंस है राम और लक्ष्मण, ये कैसे वैदेही को मिल पाए या वैदेही उनको देख पाए, इसके लिए क्या क्या करना है वो आप बताइए, अब क्या कर सकते हैं। अहम एकोपि पर्याप्त स राक्षस गणाम पुरीम ताम लंकाम तरसाह रावणम च महाबलम किं पुनः सहित वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैश्चुरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। हाँ, ये है, ये सच है कि अहम एकोपी, मैं अकेला, पर्याप्त हूं, एनफ हूं, राक्षस, पूरे राक्षसों के साथ लंका को नष्ट करने के लिए और उस महाबली रावण को मारने के लिए। फिर हमारे यहाँ तो
जितने वानर हैं, एक से बढ़कर एक वीर है, एक से बढ़कर एक स्ट्रांग है, और कृतात्मा अपनी अपनी फील्ड में अचीवर है। कृतास्त्री ही अस्त्र शस्त्रों के अच्छी तरह ट्रेंड है। तो आप और विजयी शिव ही, जीतने की उनके अंदर, एक जीतने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उनमें एक चीज है विजिगीषा, मतलब डिजायरिंग टू विन समथिंग, जीतने की इच्छा है। तो ये सारे गुण जो एक योद्धा में होनी चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ सैकड़ों वानर हैं जिनमें ये सारे गुण हैं। और मैं अकेला अगर पूरे लंका को बर्बाद कर सकता हूं, और हम सब जब मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। अहम तो रावणम युद्धे ससैन्यम सपुरस्सरम सहपुत्रम वधिष्यामि सहोदर युतम युधि। और मैं अकेला पूरे लंका के रावण को उसके सैन्यों के साथ, उसके खानदान के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके भाइयों के साथ, अकेले में उसको लड़ाई में मार सकता हूं। ये भी जानता हूं उनके कुछ स्ट्रेंथ है जो मेरे बियॉन्ड है। और क्या है? ब्राह्मीन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारणं तथा यदि शक्रजितोस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहं वदिष्यामि हनिष्यामि च राक्षसां भवताम अभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुनद्धितम्। हाँ, ये सही है। उनमें जैसे रावण है, मेघनाद है, इंद्रजीत, उनके पास डिवाइन वेपन्स हैं, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, रौद्रास्त्र, वायवास्त्र आदि आदि, जो नॉर्मली विजिबल कुछ कुछ अस्त्र नहीं होते हैं, वो मंत्रों के द्वारा या जो भी तपस्या के द्वारा सचते हैं, ये सब उनके पास है। शक्रजीत, इंद्रजीत के अस्त्र हैं जो दुर्निरीक्ष है। दुर्निरीक्ष मतलब जो जो इनविजिबल होते हैं। नॉर्मली जो डिवाइन अस्त्र होते हैं, वो कोई हाथ में या पकड़ने वाले चीजें नहीं होता है, वो सिर्फ मंत्रों के द्वारा और वो मेडिटेटिव मोड में ही किया जाता है। ये सब लड़ाई में उनके पास है। उसके बावजूद भी मैं ये दावा करता हूं, तान्यहम वधिष्यामि, मैं उन अस्त्रों को काट भी सकता हूं, और हनिष्यामि च राक्षसाम, और मैं राक्षसों को मार सकता। पर किया क्यों नहीं? भवताम अभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धितम। आप लोगों के द्वारा मुझे वो परमिशन नहीं मिला था, आप लोगों से मेरी वो डिस्कशन नहीं हुई थी। बिना आप लोगों के परमिशन मैं अपने पराक्रम को, स्ट्रेंथ को रोक करके रखा था। पर इसीलिए मैं आप लोगों से अभी पूछ रहा हूं, मया तुला विसृष्टा ही शैलवृष्टिर्निरंतरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान्। मेरे में इतनी एबिलिटी, इतना सामर्थ्य है कि मैं पत्थरों की बारिश कॉन्स्टेंटली, मैं इतने इतने फास्ट मैं पत्थरों का बारिश करा सकता हूं। मेरे जैसा दुनिया में कोई अतुल है, कोई और कंपेयर करने वाला नहीं है, जिससे कि मैं कितने भी डिवाइन अस्त्र हो या कुछ भी हो, उन सबको मैं नष्ट कर सकता हूं। मैं देवताओं को भी हरा सकता हूं। इन निशाचर राक्षसों की तो बात क्या है। सागरोपि अतियात बेलम मंदरः प्रचलेदपि न जाम्बवंतम समरे कंपयेद अरिवाहिनी। सागर अपनी बेला छोड़ सकता है। बेला कहते हैं उसकी जो शोर है, सी शोर से नीचे जा सकता है। मंदर पहाड़ हिल सकता है। पर हमारे बीच में जो जाम्बवान है, उनको किसी भी समर में, किसी भी लड़ाई में, कितनी भी बड़ी सेना हो, उनको हिला नहीं सकता। तो मैं अकेला नहीं, जाम्बवान है, अंगद है, नील है। तो अभी देखेंगे कुछ वानर सैनिकों की जो ताकत को वर्णन करेंगे। इसी तरह सर्वराक्षस संघानाम राक्षसा ये च पूर्वकः अलमेको विनाशाय वीरो बालिसुत कपि। और हमारे बीच में बालीसुत है, बाली का बेटा अंगद, राजकुमार अंगद है। वो तो सारे के सारे राक्षसों का जो संघ है, जो ग्रुप है, और जो उनके पूर्वज हैं, वो जो जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके बच्चे हैं,
उन सबको अकेला मारने के लिए समर्थ है अंगद अकेला। और खाली इतना नहीं, और भी हमारे बीच में वीर हैं। पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मंदरोपि अवशीर्येत किम पुनर्युधि राक्षसा। हमारे बीच में दो और वीर हैं, पनस और नील। ये दोनों, उनकी जो स्पीड और जो उनकी अटैक है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, स्पीड एंड अटैक। मंदर पहाड़ भी चुर चुर हो सकता है। राक्षसों की लड़ाई की बात क्या करें। सदेवासुर यक्षेषु गंधर्वोरग पक्षिषु मैंदस्य प्रतियोद्धारम संसद द्विवदस्य च। और हमारे यहाँ और दो वीर हैं। एक तो मैंद, उनका नाम है मैंद, है? और एक नाम है द्विविद। ये उनके सामने कोई प्रतियोद्धा, कोई अपोनेंट वॉरियर तो टिक नहीं सकता। देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, सांप नाग हो, पक्षी, ये सब अलग अलग, आपको पहले हमने डिस्कशन किया, ये अलग अलग रेसेस होते हैं, है ना। इन सब में भी इनको, इनका कोई शत्रु टिक ही नहीं सकता। अश्विपुत्रो महाभाग वेतौ प्लवग संतमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामह वरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अमृत प्राशिना वेतौ सर्ववानर सत्तमौ। सभी वानरों में श्रेष्ठ ये दोनों मैंद और क्या नाम है दुविद, जो अश्विनी के दो अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। महाभागो, बहुत बहुत पावरफुल है। वानर सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ वीरों में काउंट होते हैं। इनके जैसा योद्धा कोई अपोनेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पितामह वर, इनको ब्रह्मा जी से वर मिला है कि आपको कोई मार नहीं सकता। और इन्होंने अपने गर्व और अहंकार के कारण, मानो उन्होंने उसके कारण अमृत पी लिया हो कि ये अमर जैसा है वो है, वर के कारण। अश्विनोर माननार्थम ही सर्वलोक पितामह सर्वावध्यत्वम अतुलम अनयोर दत्तवान पुरा। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार के ये दोनों बेटे सर्वलोक पितामह, पूरे जो ब्रह्मा जी की बात करें, ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद के रूप में बताया था सर्वावध्यत्व, किसी के द्वारा तुम्हारा वध नहीं हो सकता। ऐसे ये दोनों है। वरोत्सके न मत्तौ च प्रमथ्य महतीम चम सुराणाम अमृतम वीरौ पीतवंतौ प्लवंगमौ। ये प्लवंगम वानर को कहते हैं। प्लवन कहते हैं उछलना, लीप करना, ना, जो उछल उछल के चलते हैं, इनको प्लवंग या प्लवंगम कहते हैं, मतलब वानर। ये दोनों वानर अपनी ब्रह्मा जी के वर के कारण बहुत मतवाले होकर के उन्होंने बड़ी बड़ी आर्मियों को कुचल रखा है। इन्होंने देवताओं के साथ बैठ के अमृत भी पी लिया। थोड़ी बहुत इसमें माइथोलॉजी है। एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजि रथ कुंजरान लंकाम नाशयितुम शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। छोड़ दीजिए बाकी वानरों को, यही दोनों अगर गुस्से में आ जाएं, संक्रुद्ध गुस्से में आ जाएं, तो लड़ाई के मैदान में घोड़े, रथ, कुंजर कहते हैं हाथी, घोड़े हाथी रथों के साथ पूरे लंका को नाश करने के लिए दोनों काफी है। मयैव निहता लंका दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितम मया। मैंने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला, बस, और दोबारा भी कर सकता हूँ। और आपको पता है, पूरे लंका के गली गली में मैं फेमस हो चुका हूँ, मेरा नाम ही फेमस हो चुका है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और मैं अकेला कर सकता हूं, तो मेरे जैसे इतने सारे वानर हैं, तो वो क्या क्या हम मिलेंगे तो नहीं कर सकते। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहम कोसल राजस्य दासः संभवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितम मया। मैंने पूरी लंका में ढिंडोरा पीट के सबको बताया है, और सबको पता लग गया है क्या। जयति अति बलो राम, महाबलशाली राम, महाबलशाली लक्ष्मण, मेरे महाराज बलशाली सुग्रीव, जो कि राघव राम के द्वारा राजा के रूप में एस्टैब्लिश्ड हैं। और अहम कौशल राजस्य दास,
मैं खुद कौशल राजा अर्थात राम का दास हूं, सेवक या सर्वेंट के रूप में यहाँ आया हुआ हूं, पवन का बेटा हूं, मेरा नाम हनुमान है। ऐसा तो पूरी लंका में गली गली में सबको पता लग चुका है। अशोक वनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात् सिंशुपा वृक्षे साध्वी करुणमास्थिता। पर और एक चीज है, एक तो हमारे पास वो सामर्थ्य है, एबिलिटी है कि हम लंका राक्षस इन सबको भस्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर उससे ज्यादा जो हमें जल्दी करने की जरूरत है कि मैंने देवी सीता को जो देखा, क्या देखा, अशोक जंगल में, वन के, दुष्ट रावण के अशोक वन में एक शिंशुपा नामक पेड़ के नीचे ये देवी सीता, साध्वी सीता बैठी हुई है। बहुत बुरी हालत में है। बहुत बुरी हालत में कैसे? राक्षसी ही परिवृत्ता, राक्षसियों की तरह घिरी हुई है। शोक संताप कर्षिता, एक्सट्रीमली जो ग्रीफ और जो एंजाइटी उसके कारण दुबली पतली हो चुकी है, ऐसा लग रही है। मेघलेखा परिवृत्ता चंद्रलेखे व निष्प्रभा, जब चारों तरफ बादल घिरे हुए हो और उसमें हल्की सी चांद उगे भी हो, तो भी चांद की एक हल्की सी सिल्वर लाइन की तरह रेखा दिखती हो। इसी तरह उन राक्षसियों के बीच, बदमाशों के बीच सीता इतनी कमजोर हो चुकी है, लगता है मानो बादलों के बीच में एक पतली सी चांद की रेखा दिख रही हो। अविचिंतयंती वैदेही रावणम बलदर्पितम। पर इससे ये गलतफहमी में मत रहना कि सीता कमजोर हो गई है, दुखी है इसीलिए कि रावण से डरती है, बिल्कुल नहीं। वैदेही रावणम बलदर्पितम अभिचिंतयति, सी नेवर केयर्स अबाउट रावण। वो रावण को अपने अपने घास की तरह भी नहीं समझती है। रावण कितने भी अपना बल, अपने पराक्रम, अपनी स्ट्रेंथ को बखाने, कितना भी डराए, वो रावण को तुच्छ मानती है। पर वो ऐसी हालत में जी रही है, ऐसी, क्या कहते हैं, फ्यूचर डार्क है, उसको कुछ समझ में नहीं आती, वो डिप्रेशन में जी रही है। पतिव्रता च शुश्रोणी, ये मत समझना कि जानकी वहां जाने के बाद डर के कारण, लालच के कारण या किसी भी कारण कंप्रोमाइज कर चुकी है, बिल्कुल नहीं। पतिव्रता, वो अभी भी अपनी पति के प्रति निष्ठा रखती है। शुश्रोणी, सुंदरी। अवष्टब्धा जानकी, वो अभी भी अड़ी हुई है और अपनी पतिव्रता पर अभी भी अड़ी है। अनुरक्ता ही वैदेही रामम सर्वत्मना शुभ अनन्य चित्त रामे च पौलमीव पुरंदरे। 11 महीने ऑलमोस्ट हो चुका है, 12वां महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी पावरफुल, है ना, स्ट्रांग, मैनिपुलेटिव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ रावण के कब्जे में है, उसके बावजूद भी वैदेही की जो राम के प्रति जो अनुरक्ति है, जो प्यार है, वो आज भी उतने ही इंटैक्ट है, उतना ही प्योर है, 100% है। सर्वात्मना, फुली वो राम के प्रति ही डिवोटेड है। अनन्य चित्ता, उसके मन में किसी दूसरे के बारे में कोई 1 मिनट के लिए ख्याल भी अभी तक नहीं आया है, जैसे इंद्र के प्रति शची की प्रेम होता है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप रामायण या महाभारत पढ़ते हैं, उनको आप बहुत ज्यादा डिवाइन में न लीजिए। आप अपने और अपने हमारे घर की बात सोच लीजिए। कोई लड़की हो, महिला हो जो किडनैप्ड हो जाए, ठीक है, आपको चिंता होती है। पर जिसको किडनैप किया गया है, वो अगर यहाँ महीनों तक भी रह जाए, इवन 1-2 हफ्ते तक भी रह जाए, तो ये रहता है कि हो सकता है कंप्रोमाइज हो गई हो डर के मारे, या धीरे धीरे उनके प्रति, हम कितने सारे मूवीज में देखते हैं और ये रियल है कि धीरे धीरे आपको उस माफिया से, उस दुष्ट से, जो उसके साथ जब लगातार रहने लगते हैं और उसका व्यवहार आपको धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाते हैं, तो आपका इमोशन उसके साथ डेवलप होने लग जाता है। ये बड़ी नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। डर के मारे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
और साथ में रहने के कारण जब आप फैमिलियर हो जाते हैं एक डिफरेंट कल्चर को, कितना भी अग्रेसिव हो वो, तो आप धीरे धीरे उसको पसंद करने लग जाते हैं। और जैसे कि राक्षसियों ने रावण की वर्णन की सीता के सामने, कि दुनिया की लड़कियां उसके लिए मरती हैं, वो उसको जहां मन जहां से मरती है, कि क्योंकि वो इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रांग है, इतना प्रॉस्पेरिटी धन संपत्ति है, और आप हो कि राजी नहीं होती हो। तो वही हनुमान कहते हैं कि अभी आपको पता है 1 साल पूरा होने को है, 1 महीने की वार्निंग दे रखी है, अब तो 11 महीने से ज्यादा हो गया, तो लोगों के मन में तो डाउट होगा ही। वो आप ये मत सोचना कि इतने साल इतने महीने हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं देवी सीता के मन में कहीं कुछ थोड़ा बहुत कोई भाव चेंज हो रहा हो। तो हनुमान कहते हैं जो मैंने देखा, सीता अपने पति राम के प्रति उतने ही डेडिकेटेड हैं, शरीर से कमजोर हो चुकी हैं, रोज उनको धमकाया जाता है, रोज तड़पाया जाता है, टर्चर किया जाता है, हर तरह से नेगेटिविटी में जीना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनके प्रति रावण को वो क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते हैं ना, घास की तरह समझती है। ये जो सीता की ताकत है, अनकम्प्रोमाइज जो नेचर है। सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसी भीर विरूपा भीर दृष्टा ही प्रमद बने। मैंने खुद देखा है उस अशोक जंगल में, राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता कॉन्स्टेंटली मुहुर्मुहु, अगेन एंड अगेन, बार बार तर्जमाना, गालियां दी जाती है, डांटी जाती है। राक्षसियां उसको कितनी गालियां देते हैं, कॉन्स्टेंटली देते हैं, टर्चर करते हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। उसको बुरी भले पूरे दिन भर उसको गालियां देते हैं, डांटते हैं, भले बुरे कहते हैं, चिल्लाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एक वेणी धरा दीना भर्तृ चिंता परायण अधशय्या विवरणांगी पद्मिनी वहिमा गमे। एक वेणी बना रखी है, वेणी मतलब चोटी, दीना, बहुत ही, इसको कहते हैं बहुत दयनीय स्थिति में है, पर भर्तृ चिंता परायणा, अभी भी पति के बारे में ही 24/7 सोचती रहती है। अधसैया, जमीन पर सोती है। ये जमीन पर सोना आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे जब आप खुद, आप लोग कभी सोकर देखिए जमीन में, जिनको आदत पड़ चुकी है पलंग पर सोने की। और आप तो मिडिल क्लास के लोग हैं। सीता फिर राजा घर की है, बहू राजा घर की। ना मैंने सुना बहुत लोगों को आजकल कि भाई कभी नीचे सोना पड़ता है तो वो कमर में दर्द होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होता है ना। नहीं, नीचे अच्छी तरह कंफर्ट वगैरह बिछा देंगे, नहीं, आपकी आदत बिगड़ चुकी है। और ये राजा घर की लड़की है, पूरी जिंदगी लग्जरी में जीने वाले होते हैं, वो जमीन पर सो रही है। और एक वेणी तपस्या करने के लिए भी की जाती है, तो वो एक ही वेणी को धारण करने वाली, जमीन पर सोने वाली, और विवरणांगी, उसका शरीर फीका पड़ चुकी है। क्या 11 महीने से धूप में, ठंड में, गर्मी में, खुले में बैठी हुई है जमीन पर। विवरणांगी पद्मिनी वहिमा गमे, जैसे कमल खिला हुआ हो ना, और खूब बर्फ गिरे, तो बर्फ गिरने पर कमलों की जो दशा होती है, वही दशा हो चुकी है सीता की। रावणाद विनिवृत्तार्थ मर्तव्य कृत निश्चया, उसको रावण से जीरो इंटरेस्ट है, निश्चय कर लिया है, डिटरमाइंड है, किस लिए? कि मैं मर जाऊंगी। अगर राम टाइम पर नहीं आए, रावण मुझे दोबारा छूने की कोशिश करे, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आपने राव हनुमान और सीता जी के कन्वर्सेशन में आपने सुना, सीता जी ने कितने बार उनको ये बात बोली, कथम चित मृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः संभाषिता नहीं चैव सर्वमर्थम च दर्शिता। बड़े मुश्किल से मैंने उस हिरण
हिरण जैसी आंख वाली देवी सीता जी का विश्वास जीता। वो तो मुझे कितने दिन लग गए उनकी ट्रस्ट जीतने के लिए, बड़े मुश्किल से यार। आपने वो इंटरेस्टिंग पूरी सिनेरियो को आपने सुना जाना, कितना हनुमान कितनी स्ट्रेटेजिकली सीता जी के ट्रस्ट जीतने के लिए उनको अपने तरफ वो देखें, इसके लिए कितनी सोच समझ के उन्होंने स्टेप उठाया। और फिर उनके साथ मैंने बातचीत की, सर्वमर्थम च दर्शिता, हर चीज को मैंने उनके सामने एक्सप्लेन किया, क्या सिचुएशन है, राम लक्ष्मण कहाँ पर हैं, किस हालत में है, क्या तैयारियां चल रही है। राम सुग्रीव सख्यम च श्रुत्वा प्रीति मुपागता। और जब देवी सीता को पता चला मेरे मुंह से कि श्री राम और सुग्रीव के बीच में डील हुआ है, फ्रेंडशिप हुई है आपके लिए, वो दोनों मिलके आपको ढूंढने के लिए आने वाले हैं, मैं बस आया हूं ये पता लगाने के लिए आप कहाँ हो, तो उनको बहुत प्रीति हुई, बहुत खुश हुई। नियत समुदाचारो भक्तिर भर्तरिचोत्तमा, यत्र यन्न हन्ति दशग्रीवम स महात्मा कृतागसम। सीता जी की जो आचरण है, सदाचार, उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है। भक्ति च भर्तरी, और उनके अपनी पति के प्रति जो प्रेम है, उत्तमा, सबसे बेस्ट प्रेम जो है। पर फिर वो दशग्रीव को मार क्यों नहीं रहा, मतलब 10 सर वाले रावण को मार क्यों नहीं रहा। रावण महात्मा है, तपस्वी है, पर कृतागस है, ग कहते हैं पाप, वो पापी भी है और तपस्वी भी है। तो उस तपस्वी पापी 10 सर वाले रावण को तो सीता क्यों नहीं मार रही है। वो तो अपने तपोबल से भस्म कर सकती है, इसीलिए नहीं मार रही है। निमित्त मात्रम रामस्तु बधे तस्य भविष्यति, क्योंकि वो चाहती है रावण के मारने में राम निमित्त बने, इंस्ट्रूमेंटल बने, मैं नहीं। मैं अपने गुस्से से मार सकती हूँ, हनुमान भी मार सकता है, पर नहीं, मेरा पति का ये सोशियल ड्यूटी है, सोशियल, समाज में क्या क्या यश होगा, क्या अपयश होगा। तो मैं चाहता, वो तो मरा हुआ है, देवी सीता ने रावण को बोला है कि तू मरा हुआ है, बस तू शरीर से मरा हुआ नहीं है, क्योंकि राम अभी तक आए नहीं है, तेरा मृत्यु सुनिश्चित है। देवी सीता के गुस्से और तपोबल से वो नष्ट हो सकता है, पर सीता जी ने अभी तक उनको गुस्सा नहीं किया, अभिशाप नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी पति रावण के मृत्यु का निमित्त बने, कारण बने। सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद वियोगात् चकार्षिता। वैसे ही वो बड़े पतली है, थीन है, दुबली पतली है सीता, तन्वंगी, तद वियोगाच, और राम के वियोग सेपरेशन से वो और भी कर्षिता हो गई है, और पतली हो गई है। प्रतिपत पाठशीलस्य विद्येव तनुगताम गता। जैसे प्रतिपदा के दिन वेद पाठ करने वालों की विद्या नष्ट हो, पतली हो जाती है, वैसे सीता रोज रोज पतली होती जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मेटाफोर मिला, ध्यान से सुनिए क्या मैंने बोला। प्रतिपदा के दिन जब कोई वेद पाठ करता है ब्राह्मण, मतलब विद्वान, जैसे उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। आपको पता है, वैसे बहुत कितने हिंदुओं को पता होगा, जैसे इस्लाम में फ्राइडे को छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है ना, उस दिन वो नमाज पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, शुक्रवार को क्या वो कहते हैं उर्दू में, अरबी में कुछ जुम्मे, कहते हैं, जुम्मा जुम्मा को। जुम्मा। जुम्मा, हाँ जुम्मा है, वो उनके लिए है। इसी तरह आज ही एक ज्यूस लेडी से मेरी कन्वर्सेशन हो रहा था, वो आई थी, 2-3 घंटे तक हम बात कर रहे थे। उन्होंने बोला उनका शनिवार जो होता है, सैटरडे जो होता है, वो उस दिन वो उनका स्पेशल डे होता है। और क्रिश्चियनिटी में आपको पता है संडे जो होता है, वो उनके लिए होता है। जो दुनिया भर में संडे जो हॉलीडे है, वो कोई सेकुलर नहीं है। ये जो सेकुलर लोग संडे को छुट्टी करते हैं, ये क्रिश्चियन हॉलीडे है, ये क्रिश्चियन हॉलीडे, हॉलीडे है उनका ये। तो फिर इसको अपना करके अब सेकुलर ड्रामा पीटते हैं, हम सेकुलर है।
तुम्हारे लाइफ में हर चीज रिलीजियस है, बस क्रिश्चियन और इस्लाम का है, तब भी आप अपने आप को सेकुलर बोलते हो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको पता है हमारे यहाँ छुट्टी का खास करके, आपको देखिए वो तो अलग बात है मॉडर्न हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, पर जो अनसीन्ड हिंदू, इट वाज ऑल अबाउट नॉलेज, है ना, बुद्धि विद्या इसी में। स्कूल कॉलेज या गुरुकुल में पढ़ाई बंद होती थी, पता है किस दिन? प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन। प्रतिपदा किसको कहते हैं? अमा अमावस्या और पूर्णिमा के बाद जो फर्स्ट डे होता है, आपने कभी सुना है? जैसे आपने सुनते हैं द्वितीया, दूज, तृतीया, चतुर्थी। आपने कभी प्रथमा तिथि नहीं सुना होगा तिथि में? चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, अमुक पंच, नाग पंचमी, सुनते हैं ना, जन्माष्टमी, भाई दूज, वो ऐसो सुनते हैं ना? तो ये हर तिथि नंबर से होती है, पर जो फर्स्ट डे होता है उसको हमारे यहाँ प्रतिपद कहा जाता है, प्रतिपद। ये आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना। पूर्णिमा फुल मून हो गया, एंड ऑफ द क्वार्टर हो गया। अमावस्या भी एंड ऑफ द क्वार्टर हो गया, डार्क साइड का। तो जो नेक्स्ट डे होता है अमावस्या के अगले दिन, अब पूर्णिमा के अगले दिन, वो फर्स्ट डे होना चाहिए, प्रथमा। उस प्रथमा को हमारे यहाँ संस्कृत में प्रतिपद कहा जाता है धर्मशास्त्रों में। और प्रतिपद के दिन नया वेद, कोई भी नया, वो उसको अनध्याय कहा जाता है। अनध्याय दिवस मतलब इससे उस दिन पढ़ना लिखना नहीं है, उस दिन छुट्टी का डे है प्रतिपद। प्रतिपद महीने में कितने बार आएंगे? 2 बार। हमारे यहाँ भी वीकली हॉलीडे होते थे, एक प्रतिपदा और एक अष्टमी। अब अष्टमी क्या होता है? 8वां दिन। अब प्रतिपद क्या होता है? 15 16वां दिन। 15 दिन में अमावस्या, और 15 डेथ में अमावस्या होता है या पूर्णिमा। जो फर्स्ट डे है वो 16 डेज में आ जाएगा। तो अब आपका आ गया ना, वन से वीक। तो प्रतिपदा फर्स्ट डे और अष्टमी 8 डे, ये हमारे यहाँ अनध्याय दिवस माना जाता था। अनध्याय मतलब उस दिन आप कोई नया पाठ नहीं पढ़ेंगे। और 2 हाफ डे भी होते थे है ना। तो उसको कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। जैसे आजकल आप कहेंगे वीकेंड है तो उस दिन सिर्फ पुराने पाठों को रिपीट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे ऋषि मुनि लोग और उस समय, उनको ये ख्याल नहीं था कि भाई बीच बीच में गैप होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए? आपको क्या लगता है 24/7 ही पढ़ाते रहते थे? ऐसा नहीं है ना। तो वो भी एक सिविलाइजेशन था, कल्चर था। पर कितने हिंदुओं को पता है कि हमारा हॉलीडेज क्या होते हैं? अब आपको पता चला, प्रतिपद, अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा आपको जुम्मा पता है, आपको संडे पता है, पर आपको अष्टमी प्रतिपद का ज्ञान नहीं है। क्यों? हमें कोई, हिंदुओं को कोई सिखाता नहीं है कि हमारा क्या कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन, हम पाले न पाले, इट्स डजेंट मैटर। पता, हर व्यक्ति को अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन का पता होना चाहिए। पता दोष आम लोगों का नहीं है। हमारे धर्माचार्य कभी ये सब जो असली चीजें सिखाना है वो तो कभी बताते नहीं है। वो कहते हैं कि प्रतिपद के दिन अगर कोई वेद पाठ करे तो ऐसा एक ट्रेडिशन बन गया कि उसकी विद्या नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है। तो आपको पता है हमारे यहाँ हर चीज के लिए एक डर पैदा रखा जाता है कि व्यक्ति करे नहीं, है ना। तो जैसे प्रतिपद के दिन पाठ करने वाले, वेद पाठ करने वालों की विद्या घट जाती है, वैसे ये एक मेटाफोर है। इसी तरह देवी सीता की अपने पति के विरह में कमजोर हो चुकी है, शरीर घट गई है। एवमास्ते महाभागा सीता शोक परायण, यदत्र प्रति कर्तव्यम तत्सर्वम मुपपाद्यताम। इस तरह महाभागा सीता बहुत ज्यादा शोक में दुखी है। अब आप बताइए, ये सब मैंने आपके सामने डिटेल में रखा, यदत्र प्रतिकर्तव्यम, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ये आप लोग डिस्कशन करके मुझे बताइए। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा
वाली सुनूरभासत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः। किसको पता था कि देवी सीता किस 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 परिस्थिति से गुजर रही है ना। जब उनको हनुमान के मुंह से उन्होंने सुना, ये तो रोए खड़े कर देने वाली स्थिति है। एक व्यक्ति, पुरुष हो स्त्री हो, कितनी कितनी पेनफुल और कितनी टर्चरिंग सिचुएशन ये व्यक्ति गुजरना पड़ा, साइकोलॉजिकली कितना डिवास्टेटेड स्टेट है। जब सबने सुना तो एक तरह के जोश आया। तो अंगद कहते हैं फिर तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, राम लक्ष्मण को जाकर बताओ, फिर बोलो लड़ाई करने आए। नहीं, हमें अब भी और इसी वक्त चल पड़ना चाहिए देवी सीता के उद्धार के लिए। तो हनुमान के ये वचन सुन करके वाली, सुनो सुनो कहते हैं बेटा, वाली का बेटा अंगद ने कहा, अयुक्तम तो बिना देवीम दृष्टवद्भिश्च वानरा, ये गलत होगा। हम महात्मा राम के पास जाएं और हम उनको ये बताएं कि हमने देवी सीता को देखा पर और लाए नहीं साथ में। हम उनको देख चुके हैं, मिल चुके हैं, उसके बावजूद हम बिना देवी सीता के राम के पास जाएं, ये सही नहीं होगा। दृष्टा देवी न चाहनी था, हमने देवी को देखा और उनको लाए नहीं। यदि तत्र निवेदनम, इस तरह की बातें अगर हम महात्मा राम के सामने करेंगे, अयुक्तमिव पश्यामी भवद्भिः ख्याति विक्रमी, आप जैसे इतने बड़े बड़े वीर जो फेमस हैं, आपके लिए कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्या करना चाहिए? नहीं न प्लवने कश्चिन नापि कश्चित पराक्रमे तुल्य सामर दैत्येषु लोकेशु हरिसत्तमा। हमारे में से कोई कम नहीं है। हम हमारे में से ज्यादातर समुन्दर को कूदने में, समुन्दर को पार करने में भी कैपेबल है, पराक्रम में भी, सामर्थ्य में भी हम कैपेबल है। हमारे जैसा व्यक्ति, हमारे में से जितने भी यहाँ वानर हैं, वो लड़ाई में राक्षसों को साथ लड़ने में कोई कम नहीं है। इसीलिए तेषु एवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यत्र कर्तव्यम गृहीत्वा याम जानकीम। इसलिए और कुछ सोचने समझने की जरूरत क्या है, सीधी सी बात है, जानकीम गृहीत्वा याम, यही हमारा कर्तव्य है कि हम जानकी को लेकर ही राम के पास जाएं और सीधा कहें कि देखिए हम देवी जानकी को ले आए। तमेव कृत संकल्पम जाम्बवान हरिसत्तम उवाच परम प्रीतो वाक्यम मर्थव्यदर्थविद। ये सुन करके जो जाम्बवान उनमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, मिनिस्टर हैं और पावरफुल में, तो जाम्बवान ने बड़े शांति से प्यार से बोला, न तावत ऐशा मति रक्षमा। आपने जो कहा, आपकी जो बुद्धि है, जो समझ, जो ओपिनियन है, उसमें हमें कोई कोई डाउट नहीं है, ये हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल है। यथा भगवान पश्यति राजपुत्र, हे राजकुमार जो आप देख रहे हैं, हमारी उसमें कोई कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। यथा तो रामस्य मतिर निविष्टा तथा भगवान पश्यतु कार्य सिद्धि। मेरा ये मानना है, हमें राम को बताना चाहिए और राम जैसी मति रखें, जिस तरह का उनका ओपिनियन हो, वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर राम को पूछ के उनकी ओपिनियन लेकर ही करने की जरूरत है। तो इस तरह अभी हमने 61 सर्ग तक किया। तो मैं प्रार्थना कर लूं, फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन हो या कमेंट हो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।